क्या अदालत पूरे मुल्क के हलके दोबारा खुलवा सकती है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। कहा, फॉर्म 45 और 47 में से कोई एक तो ठीक होगा। धांधली की तहकीकात कराना हुकूमत का काम है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, इंतखाबात में धांधली का रिकॉर्ड भी जमा कराएं। आईनी बेंच की आइंदा समाअत पर वकील हामिद खान को एतराजात और मेरिट्स पर दलाइल देने की हिदायत। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मरीज के लिए अस्पताल जरूरी है, मोटरवे नहीं। सिंध में दुनिया के बेहतरीन अस्पताल हैं, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा तनकीद बर्दाश्त करती है। पीपल्स पार्टी का तशख्खुस खराब करने की कोशिश की जा रही है। जरूरत पड़ी तो हैदराबाद में नया और जदीद अस्पताल बनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरी की नैब नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने दौरान समाअत कहा, मनी ट्रेल लाएं, दरखास्त मंजूर कर लूंगा। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, मनी ट्रेल का सबूत तो काजी फायज ईसा भी पेश नहीं कर सके थे। केस की समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी। धांधली की तहकीकात कराना हुकूमत का काम है। फॉर्म 45 और 47 में से कोई एक तो ठीक होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के आम इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। बानी पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि अदालत इंतखाबात में धांधली पर आंखें बंद नहीं कर सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि इंतखाबात में धांधली का रिकॉर्ड भी जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की आइंदा समाअत पर एतराजात और मेरिट्स पर दलाइल देने की हिदायत। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी हमारी पहली बड़ी कामयाबी है। जो काम जो बाइडन इंतजामिया 4 साल में नहीं कर सकी, वो हमने 3 माह में कर दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हलबर्दारी से कबल विक्ट्री रैली से खिताब। कहा कि मशरिक़ वुस्ता के लिए मेरे नामजद एलची की वजह से गजा मुआहदा हुआ। बाइडन के हर एग्जेक्टिव ऑर्डर को मनसूख कर दूंगा। अमरीका से बदउनवान सियासी क़यादत की लूट मार का खात्मा करेंगे। अफगानिस्तान से फौजी साजो सामान भी वापस लाएंगे। ट्रंप का अमरीका को दोबारा अजीम बनाने का भी अज़्म। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज हल्फ उठाएंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। शदीद सर्दी के बायस तकरीब हल्फबरदारी कांग्रेस बिल्डिंग में होगी। कैपिटल हिल के अतराफ सिक्योरिटी सख्त। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ट्रंप से हल्फ लेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी रात 10 बजे होगी। गजा में अमन की किरणें फूट पड़ी। 15 माह से जारी इसराइल का जुल्म और जबर थम गया। कैदियों के तबादले का आगाज हो गया। हमास ने 3 इसराइली खवातीन को रिहा कर दिया। बदले में 90 फलस्तीनी कैदियों को इसराइल की जेल से रिहाई मिली। कैदियों के अहले खाना ने मगरबी किनारे पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया। जंगबंदी के बाद इमदादी सामान के 400 ट्रक गजा में दाखिल। इसराइली फौज ने 17,492 बच्चों समेत 46,900 से ज्यादा बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद किया। जुल्म सितम और भूखो इफलास के बावजूद अहले गजा ने हुस्न सलूक की आला मिसाल कायम कर दी। हमास की जानिब से रिहा की गई खवातीन कैदियों को तोहफे दिए। ग्रेजुएशन की सनद, अरबी जुबान का सर्टिफिकेट, फलस्तीन का नक्शा, कैद के दौरान की तस्वीर शामिल इसराइली खवातीन ने तोहफे को मुस्कुराते हुए कबूल किया। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का खैर मकदम किया। मुआहदे में शामिल तमाम फ्रीकैन को खराज तहसीन पेश किया। पोप फ्रांसिस ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि तमाम फ्रीकैन गजा जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करेंगे। उम्मीद करते हैं इसराइल और फलस्तीन सियासी हुकाम 2 रियासती हल तक भी पहुंचेंगे। शाहीनों की ऊंची उड़ान, वेस्ट इंडीज को मुल्तान टेस्ट में शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने मेहमान टीम को मैच के तीसरे ही रोज 127 रन से हरा दिया। 251 रन के जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 123 रन बना सकी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स ने काली आंधी पर धाक बिठा दी। मुल्तान टेस्ट में कौमी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग। साजिद खान ने 5, इब्रार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई।
दोनों इनिंग्स में साजिद खान ने 9, नुमान अली ने 6 और इब्रार अहमद ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरी इनिंग्स में वेस्टइंडीज के 4 खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी बॉलर्स का मुनफरिद रिकॉर्ड, सबसे कम गेंदें कराई और मैच भी जीत गया। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने दोनों इनिंग्स में 371 गेंदें कराई। वेस्टइंडीज के बैटर्स हर मरहले में मुश्किलात का शिकार रहे। इससे कबल पाकिस्तानी टीम ने सबसे कम गेंदें बांग्लादेश के खिलाफ कराई थी। 2005 में मुल्तान ही में बांग्लादेशी बैटर्स सिर्फ 449 गेंदें खेल पाए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम और कौम को मुबारकबाद। खिलाड़ियों टीम मैनेजमेंट को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम खिलाड़ियों खुसूसन साजिद खान ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। पूरी कौम को क्रिकेट टीम पर फख्र है। उम्मीद है कामयाबियों का ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की काविशों के मुतरिक, कहा कि मोहसिन नकवी क्रिकेट के फिरोग के लिए मुतहरिक हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध का चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कराची में शानदार तकरीब का ऐलान। पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत में तारीखी संगे मील, गवादर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह आज होगा। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे। पहली परवाज कराची से रवाना होगी। PK 503 को गवादर एयरपोर्ट पर वाटर सैल्यूट भी दिया जाएगा। नए हवाई अड्डे पर बड़ी गुंजाइश के हामिल एयरबस 380 भी लैंड कर सकेंगे। यूरोप में खारजियों की पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज से फायरिंग के शदीद तबादले में 5 खवारजी हलाक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, कहा कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना सलाहियतों पर फख्र है। दुनिया ने बानी PTI का असल चेहरा देख लिया। वो करप्ट लीडर हैं, डकैती के बाद कहते हैं हमने तो यूनिवर्सिटी में सीरतुल नबी की तालीम दी, बताएं तो सही कौन सा आलिम वहाँ दीनी तालीम दे रहा है। अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू, कहा कि अलकादर यूनिवर्सिटी में कार्टून दिखाए जा रहे थे। बंद लिफाफे की मंजूरी कराकर अरबों रुपए की करप्शन की गई। जुल्म सितम और भूखो इफलास के बावजूद अहले गजा ने हुस्न सलूक की आला मिसाल कायम कर दी। हमास की जानिब से रिहा की गई खवातीन कैदियों को तोहफे दिए। ग्रेजुएशन की सनद, अरबी जुबान का सर्टिफिकेट, फ़लस्तीन का नक्शा, कैद के दौरान की तस्वीर शामिल। इसराइली खवातीन ने तोहफे को मुस्कुराते हुए कबूल किया। तहरीक इंसाफ से डील होगी न ढील, बानी PTI के खमीर में मस्बत सियासत नहीं। PTI NRO के लिए मिन्नतें कर रही है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की शरकपुर में गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI और उनकी अहलिया को सजा कानून के मुताबिक मिली। कहा कि बानी PTI ने अपनी काबीना को धोखा देकर तारीख की बड़ी करप्शन की। राना तनवीर ने कहा कि मुज़ाकरात जमहूरियत का हुस्न है, चाहते हैं तहरीक इंसाफ ऐवान में बैठे, लेकिन कामयाबी नजर नहीं आ रही। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी। 2 एडिशनल जजेस आजम खान और राजा इनाम अमीन मिन्हास ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने हल्फ लिया।